हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बहुत सारे रैंडम सवालों का आंसर करने वाले हैं। ये सारे के सारे सवाल आपके हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, आपके दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे जुड़े हुए सवाल हैं। सवाल थोड़े से रैंडम होंगे, अचानक से आएंगे, क्योंकि ये सारे सवाल मुझे मेरे कुछ पेशेंट्स ने पूछे थे। तो मैंने सोचा यार मेरे लिए क्लिनिक में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो आपके लिए हम वीडियो बना देते हैं। तो हम उन्हीं सारे सवाल जो कि हार्ट हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी हैं वो यहाँ पर पूछेंगे और उनका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, सर्टिफाइड गवर्नमेंट से प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद में पढ़ी हुई इंसान हूँ, पढ़ी हुई डॉक्टर हूँ। और ये बताना ज़रूरी होता है क्योंकि आयुर्वेद के नाम पर ना कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, कोई भी एडवाइस देने लगता है। तो मैं रजिस्टर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में थी, अभी मैंने रिज़ाइन कर दिया है। अभी मेरा खुद का क्लिनिक है, मैं अपना खुद का सेटअप रन करती हूँ। पहला सवाल, मैंने सवाल रैंडम यहाँ लिख रखे हैं अभी। पहला चीज, क्या मार्केट में ये जीरो कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें आती हैं, मतलब बिना कोलेस्ट्रॉल का खाना खाना है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं लेना है, किसी भी प्रकार से हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बेकार हो गया है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, क्या ये सही है? क्या कितना कोलेस्ट्रॉल लें, नहीं लें, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो इसके बारे में बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को ना आजकल के समय में विलेन बना दिया गया है पूरा। हमारे बॉडी विदाउट कोलेस्ट्रॉल फंक्शन नहीं कर सकती। ये की इंग्रेडिएंट है आपकी बॉडी का फॉर्मेशन होने के लिए। हमारी जो शरीर है, शरीर की एक एक छोटी से छोटी सेल है आपके शरीर में। यहाँ पर ये जो आप इतनी सी चीज देख रहे हैं ना, इसके अंदर भी लाखों की संख्या में यहाँ पर सेल होंगी, छोटी छोटी सी सेल होंगी। ये जो सेल बनी है ना, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम कोलेस्ट्रॉल करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये जो घर है, घर की जो ईंट है, ईंट के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ईंट खराब हो जाएगी, और अगर सारी ईंटें खराब हो गई ना तो आपका जो घर है वो ढह जाएगा। तो वैसे ही है इस शरीर को, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इसे सर्वाइव करने के लिए, इसकी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। उसके अलावा हमारा जो ब्रेन, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको लगता है कि आप कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं लेंगे तो आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। कोलेस्ट्रॉल हमें ज्यादातर जितनी भी चिकनाई वाली चीजें हैं, घी और तेल, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज वाले मटेरियल से प्राप्त होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, लेकिन जो चीजें बहुत 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 ज्यादा जरूरी होती है ना, उनकी मात्रा को कम रखना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, एटम बम है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन अब हर घर में एटम बम हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एटम बम होने चाहिए कभी कभी देशों के पास में, लेकिन उनका यूज नहीं होना चाहिए, वो सुरक्षित पड़े रहने चाहिए, क्योंकि वो बहुत है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। जैसे कहते हैं ना रामबाण नुस्खा, कि बस रामबाण जैसा नुस्खा है, तो उसका प्रयोग रामबाण कंडीशन में होना चाहिए, ये नहीं कि चाय जब उठा के उसका प्रयोग कर लिया। तो वैसे ही है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी मात्रा को कम रखना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाएंगे तो नुकसान करेगा। कोलेस्ट्रॉल घी और तेल में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन याद रखिए, मैं यहाँ पर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बता रही हूँ, घी बहुत फायदेमंद है, लेकिन घी की मात्रा को नियमित करना ज़रूरी है। घी नुकसान नहीं करता। घी में जब हम चीज़ों को तल लेते हैं, जैसे कि अगर आपने कच्चा घी लिया तो ये आपके शरीर में फ़ायदा पहुँचाएगा, कम मात्रा में ऑब्वियसली। लेकिन अगर उसी मात्रा में आपने घी के पराठे बना दिए, आपने ब्रेड के ऊपर लगाकर खा लिया, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो तेल होता है, ये आपके शरीर में वायु को नियंत्रित करने के लिए, मैं यहाँ आपको समझाते समय आयुर्वेद और मॉडर्न के कॉन्सेप्ट को मिक्स करूंगी, क्योंकि मैं आपको आपके काम की जो चीजें हैं वो समझाऊंगी जो आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं होना, ये कहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वात जो होता है ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए जरूरी है, जैसे कि दिमाग, कोलेस्ट्रॉल हमारे दिमाग के लिए जरूरी है। वात को नियंत्रित करने के लिए तेल बहुत जरूरी होता है। तो तेल जो होता है वायु को नियंत्रित करता है, तेल में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, तो तेल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन घी और तेल दोनों की ही मात्रा को कम रखना जरूरी है। घी और तेल अकेले नुकसान नहीं करते हैं। यदि आप तेल में तलकर पुड़ी बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे,
तेल वाले मसाले वाले छोले बनाएंगे, राजमा बनाएंगे, उसमें ढेर सारा प्याज और ढेर सारा लहसुन और ढेर सारा टमाटर, उसकी ग्रेवी बना के फिर राजमा बनाकर खाएंगे, तो ये आपको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप कच्चे तेल का प्रयोग या फिर कम मात्रा में बस केवल बघार लगाने के लिए हींग जीरा का तेल का प्रयोग करते हैं ना, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का आपको निश्चित रूप से प्रयोग करना है। मार्केट में जितने भी जीरो कोलेस्ट्रॉल वाले प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी पैक्ड फूड आते हैं, ये आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उनके चक्कर में मत आइए। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक, पहला सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल था कि क्या सभी को हार्ट अटैक आ सकता है, या कोई इसके लिए बहुत प्रोन होते हैं ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक जल्दी आता है। हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। ऑब्वियसली मैं अक्सर जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं मुझसे बोलते हैं, मैडम डॉक्टर आपकी गारंटी है क्या कि ये ठीक हो जाएगा। तो मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, भैया गारंटी तो मेरी नहीं है, मैं यहाँ बैठी हूँ 2 घंटे के बाद मुझे हार्ट अटैक आ जाए, किसको पता है, कल मर गई नेहा जोशी, क्या पता। तो हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक के लिए जो ज़्यादा चांस उनके ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके मदर फादर, और ये मदर फादर से ज़्यादा आपके दादा दादी नाना नानी तक में है ना, यानी कम से कम 2 जनरेशन ऐसी होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हिस्ट्री है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी फैमिली में बीपी और डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। यदि आपके पेरेंट्स में किसी को नहीं है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपके जो सिबलिंग है, यानी कि आपके भाई बहन जो है, उनको सडनली हार्ट अटैक आया हुआ है, तो बहुत चांसेस है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले कहीं रहा हो जो कि आपको पता नहीं है, तो उसमें भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है आपको, तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी कि आपका पेट का हिस्सा जो कहते हैं ना, तोंद निकली हुई है, जो हम इंडियंस की बहुत ज़्यादा निकली हुई रहती है, तो भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर ये सारी आपको हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखिए, आपको इतनी जल्दी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो आपकी हार्ट के पास उसको रिकवर करने का एक बहुत लंबा टाइम होगा, क्योंकि आपके पास एक हेल्दी बॉडी है। हार्ट पेन अलग अलग प्रकार से होते हैं। आपको एसिडिटी में भी हार्ट पेन होता है, आपको हार्ट अटैक में भी हार्ट पेन होता है, कभी कभी आपको बिना किसी कारण का नर्व पेन भी होने लगता है। तो आप हार्ट अटैक आपको आ रहा है, आप ये कैसे पहचानोगे। अगर आपको पेन हो रहा है, आपको हार्ट वाले एरिया में, आपको चेस्ट में पेन उठता है, आपको कंधे में दर्द हो रहा है, जबड़े में एक साइड में दर्द उठ रहा है, सडनली पेन हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन हर पेन हार्ट अटैक नहीं होता है। अगर आपको पेन हो रहा है और वो एक्सरसाइज करने से, आपके बोलने से, आपके चलने से, आपके दौड़ने से आपको और ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अगर आपको पेन है, आप आराम करते हो, आप 3 से 4 गहरी सांस लेते हो, 1-2 घूंट पानी पी लेते हो और आपको उससे आराम मिल जाता है, तो बहुत चांसेस है कि ये गैस के कारण डर था। यदि सडन पेन होता है, किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, आपने कुछ सुन लिया और उसके बाद आपको छाती में अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तीर जैसा चुभ रहा है, कुछ चुभन हो रही है, तो वो ज़्यादातर हार्ट अटैक नहीं होता, ये नर्व रिलेटेड पेन होता है कि कोई पर्टिकुलर नर्व है जो इरिटेट हो गई है। ये भी जल्दी 1-2 घूंट पानी पी लेने से, थोड़ी गहरी सांस लेने से, 3 से 4 अच्छे डीप इनहेल और एक्सहेल करने से सही हो जाता है। तो हर पेन हार्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन अगर आपको बार बार चेस्ट एरिया में पेन होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवा लें। लेकिन अगर एक बार अचानक से पेन उठ गया, कई बार क्या होता है, मेरे साथ एक क्लिनिक में पेशेंट को साथ में हुआ था कि वो ठंडा पानी उन्होंने पिया, माइक पे टच हो गया एकदम से, उन्होंने एकदम से ठंडा पानी पिया किसी कारण से। जो ठंडा पानी पीते हैं ना, तो कई बार आपका जो डायफ्राम है ना, वो वहाँ एकदम से स्पाज्म आ जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि बहुत तेज पानी पी लिया तो आपको चेस्ट के एरिया में सडनली एक पेन होने लगता है। उनको ऐसा 2-3 बार हुआ तो उनको ऐसा लगा कि बस हार्ट अटैक है। उसके बाद तो उन्होंने अपने सारे हार्ट के चेकअप करवा डाले, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, तो दिखा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बहुत सारे नर्व रिलेटेड पेन होते हैं जो कि मिमिक कर सकते हैं हार्ट अटैक जैसा, वो हार्ट अटैक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल, घी पीने से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। ये यार बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कई लोग आजकल यूट्यूब पे और शॉर्ट्स पे तो बहुत चल गया है, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, स्पेशली जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन टोटल मिला के, ये लोग आजकल प्रमोट करने लगे हैं कि सुबह सुबह खाली पेट घी पी लेते हैं। घी कॉफ़ी आजकल चल गया है कि घी और कॉफ़ी मिला के पीते हैं, उससे उनका वजन कम रहता है वगैरह वगैरह। देखिए, घी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं वेगन हूँ, ऑलमोस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन
घी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट में जितने ज़्यादा घी आजकल अवेलेबल होते हैं, जिस भी कंपनी के आ रहे हैं, सामान्य तौर पर ये अलग अलग प्रकार से मैकेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं, ये प्योर घी नहीं होते। तो मार्केट में आपको जितने घी अवेलेबल हो रहे हैं वो प्योर नहीं है, तो उतना फ़ायदा नहीं करने वाले, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप घर पे भी घी बना रहे हो तो जो दूध आप लेकर आ रहे हो, ज़्यादातर वो अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन लगाकर पैदा किया गया है, या फिर उस दूध के अंदर भी मिलावट हो रही है। तो जब दूध ही खराब है तो उस दूध से आप घर के अंदर भी घी निकालोगे तो कैसे ठीक होगा। तो टोटल मिला के घी के शुद्ध होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, पहली बात। चलो आपको शुद्ध घी मिल भी गया, तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, घी फायदेमंद है, लेकिन घी में तली हुई चीजें नुकसान करती हैं। तो सुबह सुबह खाली पेट घी अगर आप पी रहे हो, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल है, आप मोटे नहीं हो, आप बहुत दुबले पतले इंसान हो या अंडर वेट कैटेगरी में आ रहे हो, तब ये फायदा करेगा। लेकिन अगर आप मोटे हो और ये सोच करके घी पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा या हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं वो खुल जाते हैं, तो आपको नुकसान करेगा। हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं वो घी पीने से नहीं खुलेंगे, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है, उसको समझना पड़ेगा किस प्रकार का ब्लॉकेज है, कैसा ब्लॉकेज है, खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वेज और नॉन वेज में से हार्ट के लिए कौन सी डाइट अच्छी होती है? डेफिनेटली इस मामले में दुनिया भर के कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ही क्लियरली बोलते हैं कि वेजिटेरियन डाइट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। हमारी बॉडी के सभी प्रकार के जो हीलिंग प्रोसेस होते हैं ना, मतलब किसी भी प्रकार की इंजरी से लड़ने के लिए, किसी भी प्रकार के पैथोजन बॉडी के अंदर आ जाते हैं उससे लड़ने के लिए, किसी भी प्रकार के कुछ घाव लग गया, चोट लग गई, बीमारी हो गई, बॉडी के अंदर टॉक्सिक आ गए, इन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए ना जो वेजिटेरियन डाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके स्वस्थ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। शाकाहारियों के साथ बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि हमारे खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और दुर्भाग्य से जो हम भारतीयों का खाना है इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है अभी वर्तमान समय में। कई लोग ये बोलते हैं कि भारतीयों का खाना अच्छा नहीं है, मैं बहुत मानती हूँ कि अभी जो खाना हम लोग खा रहे हैं ना आजकल के समय में, रोटी सब्जी दाल चावल, ये हमारा ट्रेडिशनल फूड बिल्कुल नहीं है। हम भारतीयों में डाइट कार्बोहाइड्रेट प्रधान नहीं होती है, ये मैं बहुत ही क्लियरली बोलती हूँ। आयुर्वेद की संहिताओं में पुराने समय में कार्बोहाइड्रेट का इतना यूज़ नहीं होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है। लेकिन अभी के समय पर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर रोटी सब्जी दाल चावल ज़्यादा खाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। तो वेजिटेरियन लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सके, हम बहुत सारे छोले खाएं, बहुत सारे राजमा खाएं, बहुत सारे रॉ उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये सारी दालें हैं, इनका भरपूर मात्रा में प्रयोग करें, तो डेफिनेटली वेजिटेरियन डाइट है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और केवल हार्ट हेल्थ के लिए नहीं, आपकी किडनी, आपके लिवर, इन सभी को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर मुझे चुनना हो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि शाकाहारी डाइट है वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप केवल दाल रोटी खाने वाले इंसान हैं तो डेफिनेटली आपको शाकाहारी होने पर प्रॉब्लम है। शाकाहारी का मतलब शाक है, आपको हरी सब्जियां और दालें बहुत ज़्यादा मात्रा में खानी पड़ेंगी और उसको थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मैंने ये सारे सवाल हार्ट से रिलेटेड जो मुझे एक पेशेंट ने भेजे थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। आप लोगों का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और कुछ जानना चाहते हैं, किसी और हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।